जोर से जल रही है। अरे तो यहाँ क्या खड़ी हो, भाग के जाओ किचन में, पानी डालो आग पर। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम कैसे जाए? अरे गिर कैसे गई तुम? लो हमारा सारा लोग जल्दी खड़ी हो जाओ। ये सब क्या हो रहा है? अब देखिए ना अम्मा जी, ये साची चलते चलते गिर गई। क्या हुआ साची? दादी दादी हमारी आंख में मिर्ची चली गई, बहुत जोर से जल रहा है दादी। सुंदरी, तुम्हारे बगल में पानी है और तुमने इसको दिया नहीं? अरे अम्मा जी, अगर इसको यहाँ पानी देते तो ये यही मुंह धो लेती, सारा फर्श गीला हो जाता। दादी कभी कभी तो मुझे शक होता है तुम इंसान हो भी के नहीं। यहाँ साची के आंख में जलन हो रही है, वो दर्द से कांप रही है और तुमको अपने फर्ज की चिंता हो रही है। अरे अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखिए ना, फर्श पे पूरा सूखा लाल मिर्च पड़ा हुआ है। अगर गीला हो जाता तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाता। ऊपर से उसको रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता। नौकर भी नहीं है, बाला छुट्टी पे गया है, अब कौन साफ करता है इसको? बाला छुट्टी पे है? मीठी मीठी कहाँ गई? अब मीठी वो अपने दूर के मामा के यहाँ मिलने के लिए गई है। चलो, मीठी अपने रिश्तेदार से मिलने गई है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन बिना पूछे तुम नौकरों को कैसे छुट्टी दे दी? अम्मा जी आप सोए हुए थे इसलिए नहीं बताया, और वो सुबह सुबह जल्दी बस पकड़ के निकल गए। हम सोचे कि आपको बाद में बता देंगे। नौकर निकल गए तो फिर ये मिर्ची किसने कूटी? तुमने ही साची से कराया होगा। अरे घर में मिर्ची खत्म हो गई थी या तुम्हारे अंदर का जहर बढ़ गया था? अम्मा जी आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मीठी हमें बताई कि शादी के बाद घर में मिर्च कम हो गया है, तभी हम इसको पूछे कूटने के लिए कि हाँ बोली, तब हम इसको बोले कि जाके कूट लो। और आपको तो पता ही सब काम अकेले करती है, तो हम बीच में क्या बोले। अब पूछे इससे, अभी तो ये अकेले किचन में भी जाएगी खाना बनाने के लिए। हाँ दादी, वैसे भी घर में तो कोई है नहीं ना, खाना तो बनाना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम 1 घंटे में सारे काम खत्म कर देंगे, ठीक है? सारा काम अकेले करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी दशा देखो, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। हम सच बोल रहे हैं, हम अभी जाके सब काम खत्म कर देंगे। और खाना बनाना मेहनत थोड़ी है। पानी। हाय साची। सॉरी भाभी, क्या बना रही हो? आज सब कुछ आपका पसंद का खाना बना है। आलू की सूखी सब्जी, अरहर की दाल, तिलोरी, पापड़ और आपका वाला अचार भी है।
क्या हुआ है? आप ठीक हो ना? हाँ, हम एकदम ठीक है। ये क्या है? आपकी बॉडी बहुत गर्म है। फीवर है क्या आपको? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम धूप में थे ना, इसीलिए थोड़ा गर्म सा लग रहा है। नहीं भाभी, आप ठीक नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। अच्छा आप रुकिए, हम थर्मोमीटर लाते हैं, क्योंकि इन सब मामलों में चांस नहीं लेना चाहिए। चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम एकदम ठीक हैं। हम लाते हैं, आप रुकिए। हेलो। हाँ भैया, टैक्सी खाली है? अच्छा, हमने लोकेशन भेजी है आपको अपनी। MG रोड वाले मॉल पे चलना है। हाँ, आ जाइए जल्दी। MG रोड वाले मॉल पे विक्रांत जी कहाँ जा रहे हैं और बाइक छोड़ के टैक्सी पे जा रहे हैं? ये क्या मामला है? पता तो करना ही पड़ेगा। हम पुलिस है और तुम हमारा पीछा करोगे। जाओ रिंकी, घूमो, MG रोड और मॉल भी घूमो, और हम जाके अपना काम निपटाते हैं। उधर रिमोट रखा है, इसी का टेम्परेचर थोड़ा कम करो। थोड़ा और कम करो। बाईस पे है ये, इसे 18 पे करो। क्या हुआ, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? हाँ, मतलब नहीं, ठंड नहीं लग रहा है, हम ठीक हैं। भाभी, आप यहाँ बैठे हैं? मैं आपको किचन में ढूंढ रही थी, और आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हैं? अच्छा, कोई खेल खेल रहे हैं? मैं भी खेलूं? तो बताइए, इस गेम का नेम क्या है? गेम? नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही बैठ गए थे। ऐसे ही? वो उसका बेड है, वहीं बैठती है। लेकिन भाभी, कमरे में इतना बड़ा बेड है, लेकिन हम नीचे क्यों बैठे हैं? शायद इसको नीचे ही सोने की आदत है। क्या भैया, आदत तो बदल जाती है ना। एनीवे, भाभी टेम्परेचर चेक करिए। चलिए। टेम्परेचर? हाँ भैया, बॉडी गर्म लग रही थी तो सोचा चेक कर लेते हैं। अच्छा, आप दोनों ऐसे ही अलग अलग फ्लिप करोगे? रिया, उसकी मर्जी, जहाँ सोना है सोए। ओके, लेकिन ये अजीब है ना, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो,
103। भैया इनको बुखार है। इनका हाथ भी कांप रहा है और ऊपर से एसी भी ऑन है। व्हाट इज दिस भैया? ओ, आपको आपको एसी चाहिए ना? आप एसी बंद मत करिए, हम एकदम ठीक है। तुम्हें ठंड लग रही थी तो कहना चाहिए था ना। आप काम कर रहे थे तो हमें लगा आप भटक जाएंगे, इसीलिए। एसी बंद करो रिया। डॉक्टर हम गाड़ी भिजवा रहे हैं, आप प्लीज घर आ जाइए। हाँ फीवर है। हाँ साची को आप जल्दी आ जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस देखने आए थे। सब सही है ना? तुम्हारे बाबा और नानी नहीं दिख रहे? बाहर के। तुम्हारा तो शादी के तमन्ना से मन नहीं भरा होगा ना, इसलिए यहाँ चले आए हमारा मजाक बनाने के लिए, है ना? हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, का काम है बताओ और यहाँ से चलते बनो। देखो सत्या, शादी में जो कुछ हुआ वो तो सबके लिए झटका था, लेकिन तुम लोग घर छोड़ के यहाँ आ गए, वो भी अनजाने शहर में, तो सोचे हालचाल ही पूछ ले, कुछ मदद ही कर दे। वैसे ये हमको तुम्हारा मदद की कोनो जरूरत ना है, जाओ यहाँ से। हमने बोला ना, जाओ यहां से। अरे जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। नहीं मानेंगे तो क्या करोगे तुम? अभी करके दिखाते हैं। रुको। सुनो, हम विक्रांत के हाथों तुम्हारे लिए खाना भिजवा रहे हैं, मना मत करना। अगर तुमने मना कर दिया तो हम ये सोचेंगे कि हमारे मेहनत का तुम्हें कोई भी सम्मान नहीं है। गौरी काकी ने खाना भिजवाया है। अगर लौटवा देंगे तो वो बुरा मान जाएगी। नहीं चाहिए ना खाना? कोई बात नहीं, बोल देंगे माँ से कि तुम खाने के लिए मना कर दी। रुको, पहले नहीं बता सकते थे का कि ये खाना गौरी काकी ने भेजा था? अब तुम बोलने ही नहीं दी हमको। खैर छोड़ो, तुम ही रखो। ध्यान से, गरम है। हम थोड़ी देर में लौटेंगे, टिफिन ले जाएंगे। थैंक यू। तुम्हारे लिए नहीं, गौरी काकी के लिए।
प्यास लगी है, पानी मिलेगा? ग्लास नहीं है हमारे पास, बॉटल से पीना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पी लेंगे। लाते हैं। लो। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए ही था। मम्मी, वो साइट पे आग लगने वाली अफवाह किसने फैलाई थी, कुछ पता चला? मैनेजर का नंबर जांच के लिए दिए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि गलत खबर फैलाया किसने। अरे बड़े बड़े जासूसों का नंबर है हमारे पास, कहिए तो काम पे लगा दे, 2-3 घंटे में पूरा कहानी निकाल के रख देंगे। तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? अरे हाँ, तुम्हारे पास तो कोई काम है ही नहीं, हमारे दिमाग से ही निकल गया। मम्मी, अरे आप ऐसा काहे बोल रही है? हमारे पास तो फुल टाइम काम है। नौकरानी बहुरानी की सासू माँ का ध्यान रखने को आप मामूली काम समझते हैं का? अभी तो बहुरानी को आए 2-3 दिन ही हुए हैं और अभी से आपके दिमाग से बात उतरने लगी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 8-10 दिन में पूरा दिमाग ही उतरने लग जाए। अब तो आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा सासू माँ। अरे जहां तुम रहती हो वहां से चीख पुकार काहे आती रहती है? और तुम शांति से काहे नहीं रह पाती हो? बोलो, काहे चिल्ला रही थी? दादी माँ, वो क्या है कि अरे डॉक्टर साहब, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? शौर्य भैया कॉल किए थे। दादी, भाभी को बहुत बुखार है, इसलिए इनको बुलाए थे। डॉक्टर, आप आइए इस तरफ। अरे इस विक्रांत का थोड़ी देर में थोड़ा भी बहुत ज्यादा है, और देर तो और भी बहुत ज्यादा। हम दीदी से बात करना चाहते, ये टिफिन लेके जाएगा तो हम दीदी से बात करेंगे ना। कब आएगा ये लड़का? लगता है प्रकट होने का समय आ ही गया है। हो जाते हैं प्रकट। सॉरी, ज्यादा देर तो नहीं हुई? ओह, बाइक बिगड़ गई थी हमारी रास्ते में, तो दौड़कर ही आ गए। दौड़कर आगे? ऑटो कर लेते। ट्राई किए थे, लेकिन कोई माना ही नहीं इधर आने के लिए, और तुम भी इंतजार कर रही थी, तो दौड़कर आ गए। किलो। तुमने खाना खाया अच्छे से? हाँ, और कौरिका को कहना कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। जरूर कहेंगे। वैसे कौरिका को कैसे पता चला कि
हम यहाँ पर रुके हैं। बोलो, चुप काहे हो? कल पुलिस स्टेशन गए थे तो वो इंक्वायरी चल रही है ना, तो कोमल मिली थी वहां, वो बताई हमको और हम जाके माँ को बताए। लेकिन वैसे भी हमको कहीं ना कहीं अंदाजा तो था, जब तुम अपनी दोस्त के लिए इतने दिनों से प्रयागराज में हो तो अपनी बहन के लिए तो जरूर रहोगी। इसलिए जब कोमल से बात हुई तब तय कर लिए थे कि इस बार तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। अरे ऐसे देखने से हमारे अंदर की इंसानियत नहीं दिखेगी तुम्हें। और वैसे भी तुम तो हमको विलन ही मानती हो, तो मानती रहो। हमारे कारण तुम सस्पेंड हुए हो और उल्टा हम पर ही दया बरसा रहे हो। शक तो होगा ना? हम बोले क्या कि हम पर शक मत करो? तुम्हारा पूरा हक है हम पर शक करने का। अरे हम भी पहले ऐसे ही थे, हर बात पर शक करना, हर बात पर अपनी मनमानी बनाना। लेकिन जब सस्पेंड हुए तब दूसरों के नजरिए से बातों को देखना सीखे, तुम्हारे नजरिए से खुद को देखना सीखे। और सीखते सीखते कुछ होने लगा। होने लगा? क्या होने लगा? सत्या, वो कहा है ना, हमारा दिमाग, हमारा ध्यान बार बार तुम्हारी ओर जाता है कि तुम क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी, तुमने कुछ खाया होगा कि नहीं। हम बार बार ही सोचते रहते हैं। पहले पहले तो अजीब लगता था, फिर धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लगा। सत्या, अब हमको पता चल चुका है। कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या पता चल चुका है? तुम हमको अच्छी लगती हो सत्या। हम तुमको पसंद करने लगे हैं। हाँ सत्या, तो ये तुम्हारा चाल था, है ना? तुम हमको अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहते हो? देखो सत्या, हम पहले भी कहे हैं, तुमको हम पर शक करना है, करो। हम जो फील करते हैं बस वही बताए है तुमको। ये तो नहीं कहे ना कि तुम भी ऐसा फील करो। तो फिर ये जाल कैसे हुआ? हमको बस हमारे अंदर की बात बोलनी थी, जो हम बोल दिए। तुम हमको पसंद हो सत्या, और इसलिए पसंद हो क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने हमें आईना दिखाया है, और वो तुम हो। हम पूरी जिंदगी सिर्फ मनमानी करते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार हम अपना मन भी हार गए, वो भी तुम्हारे सामने सत्या। अब जो हम फील करते हैं उसे मिटा तो नहीं सकते ना। सोचे थे कि ना बताएं, लेकिन क्या करें, बताना पड़ गया। हर किसी को
जीवन में एक साथी तो चाहिए होता है ना, जो उसके साथ चले, जिसको सही और गलत में अंतर पता हो। और हमारे नजरिए में वो जीवन साथी तुम हो सकते हो। भाभी, आप बेड पे बैठिए। रिया, शौर्य कहाँ गया? दादी वो तो बाहर है ना, उनका कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है। ये साची नीचे सोती है, तुमको पता था? हाँ दादी, भैया कह रहे थे ये लोग ऐसे ही सोते हैं। पति पत्नी अलग अलग सोते हैं। अम्मा जी, ये कोई शादी थोड़ी ना है जो ये लोग असली पति पत्नी की तरह एक साथ एक बिस्तर पर सोएंगे। देख लीजिएगा, ये बस कुछ दिन का खेल है। कहाँ सौर्य और कहाँ साची, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। ये कुछ दवाई है, साथ में कुछ टेस्ट भी लिख रहा है। टेस्ट का रिजल्ट देख के कुछ बता पाएंगे। ओके डॉक्टर। सत्या, हम ना तो तुमसे कोई जवाब चाहते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि तुम भी हमसे प्यार करो। हमको बस अपने दिल की बात बतानी थी, जो हम बता दिए। अब आगे क्या करना है वो तुम देखो। हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही पूछेंगे और ना ही दबाव डालेंगे। वैसे भी तुम्हारी दीदी अब हमारी भाभी बन चुकी है। मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा ना। बस इतना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई भी कड़वाहट ना हो। लेकिन अगर आगे कभी भी तुम्हारे दिल में हमारे लिए जगह बने तो हमें बहुत खुशी होगी। बस यही कहना था हमें। अब चलते हैं। बाय सत्या। हेलो कोमल, कैसी हो?
काहे आया था? खाना देने के बहाने आया था, लेकिन असली कारण विक्रांत ही जाने। खाना दी? हाँ, कौरी काकी ने खाना भिजवाई थी और एसएचओ साहब अपने हाथ से हमें खाना देने के लिए आए हैं। ये सोचकर ही हमें हैरानी सी हो रही है कोमल। और खाना देने के बाद वो जो हमसे बात की है ना, वो सोचकर हमारा सर चकरा रहा है। क्या हुआ? वो ऐसा क्या बोल दिया? अरे उसने कहा उसको हम पसंद है, प्यार करता है वो हमसे। विक्रांत तुमसे प्यार करता है? हाँ, हम तुम्हारे जैसे हम भी सदमे में है कोमल। कोमल, हम कह रहे कि कुछ तो गड़बड़ है। विक्रांत का कुछ दिनों से हाफ बदला हुआ सा लग रहा है। जब देखो चिपका रहता है, लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, और अब तो हद ही उठ गया, सीधे प्रेम और प्यार के राग। विक्रांत जैसा आदमी है ना, अहंकारी, अकुड़ू, उसको तो हमसे नफरत होनी चाहिए, और उल्टा कह रहा है कि हमने उसको सुधार लिया। दाल में कुछ तो काला है कोमल। पूछी नहीं अचानक से ये सब प्यार मोहब्बत का बात कहाँ से आ गया? अरे हमने उससे पूछा, लेकिन जवाब में उसने ऐसा ज्ञान का वर्षा किया कि हमारे सिर के ऊपर से सारा पानी निकल गया है। कह रहा है कि हमारे सस्पेंड करवाने की वजह से उसको आईना दिखा। हमारी बात हमारी नजरिए से समझना सीख गया। ये तो वो बात हुई ना कोमल कि कौवा चला हंस के चाल। हमें तो पूरा स्वरूप खानदान में ही कुछ गड़बड़ लगता है कोमल। एक भाई जबरदस्ती हमारी बहन के साथ शादी कर लेता और दूसरा भाई प्यार के जाल में फंसाना चाहता है। उनको क्या लगता है हम लोग गांव से आए हैं तो वो लोग कुछ भी पाठ पढ़ा लेंगे और हम पढ़ लेंगे। तुम तो मना कर दी ना विक्रांत को? खाली मना नहीं किए हैं, अच्छे से झाड़ दिए उसको, लेकिन उसके कान में जू तक नहीं रेंगा। उल्टा हमें ही ज्ञान झाड़ रहा है। हम तुमको कह रहे कोमल, उस विक्रांत के ऊपर हमको तनिक मात्र का भरोसा नहीं। अरे हमारी साची दी को अपने झांसे में ले लिया था उसने। हमारे सामने हमारी दीदी उसकी तरफदारी कर रही थी। तुम हमको जानते हो ना कोमल, हम साची दी का कोई भी बात नहीं डालते, लेकिन पहली बार उस विक्रांत के चक्कर में दीदी का कहा हमें अनसुना करना पड़ा। उसका मनसा क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये पता है कि उसका इरादा नेक तो नहीं है। क्या पता सच ही बोल रहा हो। अगर सच में प्यार कर रहा होगा तब? ऐसा हो ही नहीं सकता कोमल। विक्रांत जैसा लड़का सिर्फ अपने आप को छोड़ के किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। तुम देखना, वो जो प्यार और अच्छे दिल वाला नकाब लेके घूम रहा है ना, अपने आप उतर जाएगा। बड़ा है हमको उल्लू बनाने। चलो यहाँ से। इतने पापड़ बेले हैं, फिर भी सत्या पिघल ही नहीं रही है। हमारी हर बात पर शक है उसको। सब कुछ तो ट्राई कर लिए। एक तरफ इसकी बहन इतनी आसानी से उससे बस 2-3 चिकनी चुपड़ी बात की और झट से बोतल में उतर गई, और लेकिन ये
तैयार हो जाओ विक्रांत, बहुत मेहनत लगने वाली है। खाना खिलाने, प्यार से मनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब करे भी तो क्या करे कि ई 2 कौड़ी की लड़की हमारे चंगुल में आ जाए। नहीं नहीं बेटा, बैठे रहो, आराम करो। रिया, डॉक्टर आए थे? हाँ भैया, कुछ मेडिसिन लिखे और टेस्ट भी। डॉक्टर साहब साची का तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा भी इलाज होना चाहिए। हमारा इलाज? हमें क्या हुआ? ये सब का है? ये तो साची बिछाई है, वहीं सोती है। वहीं सोती है मतलब? अरे कोई अपनी पत्नी को नीचे सुलाता है? अकल ठिकाने है कि नहीं? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। क्या दादी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमारी मर्जी से नीचे सोती है। हमने नहीं बोला इसे नीचे सोने के लिए। आप चाहो तो पूछ लो। साची बताओ, हमने बोला क्या? देखा, उल्टा हम तो बोलते हैं जहां सोना है वहां सो, जो करना है वो करो, लेकिन आप हमको ही डांट रही हैं। वो बोली और तुम मान गए। एक बार भी कहा आके गद्दे पे सो जाओ। दादी, अब हम इससे क्या पूछते हैं? इसको सोना होता तो पहले ही सो जाती ना। हम नहीं रोके कभी, पूछिए इससे। अम्मा जी, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, जब रिश्ता दिखावे का हो तो ये सब तो होगा ही। अगर असली पति पत्नी होते तो का साची नीचे जमीन पर सोती? महारानी हो या नौकरानी, कोई भी लड़की अपने असली पति से अलग नहीं सोएगी। अब हमारा मतलब है, इतना तो साची भी समझती होगी। अब एक गलतफहमी के चलते सौर्य ने मोहिनी को छोड़ दिया और हमसे बदला लेने के लिए साची से ब्याह कर लिया। अब देखिए, सबको भुगतना पड़ रहा है। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती थोड़ी ना जुड़ता है। क्या हुआ, हम कुछ गलत बोल दिए का? आखिर तुमने गलतफहमी के चलते ही मोहिनी से अपनी शादी तोड़ी थी ना। सोचो, अगर इस घर की बहू आज मोहिनी होती तो ये सब दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। जिसका काम उसी को साजे। बावर्ची ताश पहन ले तो राजा नहीं बन जाता। अब आगे हमारी कोई बात माने या ना माने, तुम्हें यहाँ तो ना कोई बुलाया और ना कोई बोला है कि अपना ज्ञान बांटो, इसलिए तुम शांत ही रहो। अरे शादी ब्याह कोई खेल नहीं होता। दोनों की शादी हुई है तो निभानी ही पड़ेगी। और अब इन दोनों को अपने रिश्ते की राह खुद ढूंढनी होगी और उस पर चलना भी होगा। अच्छा है, सौर्य बेटा, ढूंढो, राह ढूंढो, और जब मिल जाए ना तो हमको भी बता देना। जोश जोश में गलत रिश्ता हुआ है, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। अम्मा जी, एक बात बताएं, एक पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, उसको जब डर लगता है ना तो वो अपना सर जमीन में गाड़ देता है और उसको लगता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सारी दुनिया उसको देख रही होती है और उस पर हंस रही होती है। आप लोगों को शुतुरमुर्ग बनना मंजूर होगा, लेकिन हमको नहीं। लेकिन हमको सच्चाई साफ साफ दिख रही है। ये जो चटाई देख रहे हैं ना आप, ये सौर्य और साची के रिश्ते की हकीकत है। इनके झूठे रिश्ते का कफन। जिसने आज तक कोई रिश्ता ढंग से नहीं निभाया, वो दूसरों के रिश्ते पर रखा। वाह मिसेस स्वरूप, ये रिश्ता ना मेरे और साची के बीच का है, तो अपनी टिप्पणियां और दखलंदाजी अपने पास रखिए, समझी?
लिया, एक बाउल में आइस वाटर और एक हैंड टॉवल लेके आओ। मैं दवाई ऑर्डर कर रहा हूँ, जल्दी आ जाइए। तुम रेस्ट करो, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, यहीं रह के तुम्हारा ध्यान रखेंगे। लाखों में एक है मेरी शौर्य और साची की जोड़ी।